एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आप दिल्ली या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है एडमिशन की, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, कैसे आप 11वीं क्लास में एडमिशन लेते वक्त स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो। और स्ट्रीम सिलेक्शन करने में कुछ परसेंटेज दी गई हैं, उस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने परसेंट की छूट आपको मिलेगी अगर आप एसटी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर डिफरेंसली एबल चाइल्ड हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप किस प्रकार से एडमिशन लेंगे। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं इस वीडियो को यह ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि आप विद्यार्थी हैं और आप किस तरीके से एडमिशन लेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, जो देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो 16/5/2023 को दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी। यह वह गाइडलाइंस हैं जो प्लान्ड एडमिशन फॉर क्लास 11th सेशन 2023-24 के लिए जारी की गई हैं। प्लान्ड एडमिशन किसे कहते हैं और प्लान्ड एडमिशन के अंतर्गत कौन से स्कूल आते हैं, किस तरीके से एडमिशन होता है, यह मैं आपको बताता हूँ। प्लान्ड एडमिशन वह बच्चे जो दिल्ली के सरकारी या फिर सह सरकारी यानी गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो 10वीं की परीक्षा अभी अभी उन्होंने पास करी है, वह क्लास 11th में डिफरेंट स्ट्रीम में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं सेशन 2023-24 के लिए। यह सर्कुलर उन बिंदुओं को प्रकाशित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं, तो विद्यार्थियों के जो पॉइंट्स हैं वह मैं आपको यहां पर बताऊंगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी विद्यार्थी जो दिल्ली के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहा है और 10वीं क्लास तक का स्कूल है, वह किस तरीके से अपने 11वीं क्लास के लिए दूसरे स्कूल में आवेदन देगा और वह जो स्कूल है वह किस तरीके से कौन कौन से 11वीं के स्कूलों में साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए अपने बच्चों को भेजेगा। ठीक इस तरीके से कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो कि 12वीं तक हैं लेकिन उसमें और अदर स्ट्रीम्स यानी आर्ट्स का स्कूल है, कॉमर्स का स्कूल है, उसमें साइंस स्ट्रीम नहीं है, साइंस स्ट्रीम है तो मैथ नहीं है, तो वह स्कूल किस तरीके से अपने बच्चों को दूसरे सरकारी स्कूलों में या फिर एडेड स्कूलों में भेजेगा। बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दूसरे स्कूलों में किया जाएगा ताकि दूसरे स्कूलों में ओवर क्राउडिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे एक ही क्लास में ना एडमिशन ले लें, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे एक ही क्लास में एडमिशन ले लेंगे तो पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आएगी। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं, यह वह बॉर्डर हैं जो जोन या डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट बाउंड्रीज़ में बांटते हुए कुछ इस तरीके से हैं कि एक विद्यार्थी उस जोन में भी एडमिशन ले सकता है, इधर वाले जोन में भी एडमिशन ले सकता है। अगर उस जोन में लेगा तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इस जोन में लेगा तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस बाउंडेशन को दूर करने के लिए यह सर्कुलर यह बताता है कि अगर कोई विद्यार्थी जोन या डिस्ट्रिक्ट के दायरे में या फिर उसकी बाउंड्री पे है तो वह दूसरे जोन या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एडमिशन ले सकता है। यह विद्यार्थी का कन्वीनियंस है, विद्यार्थी किस नज़दीकी स्कूल में वह अप्लाई करना चाहता है। यह सर्कुलर यह नहीं बताता कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वह दूसरे स्कूलों में कैसे एडमिशन लेगा, या फिर कोई विद्यार्थी इन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहता है कक्षा 11वीं में तो वह कैसे एडमिशन लेगा। इसके लिए आगे फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आगे सर्कुलर जारी किया जाएगा जो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है यानी फुली प्राइवेट है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, अगर वह विद्यार्थी
दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह किस प्रकार लेंगे, या कोई ऐसा स्कूल जो कि दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है, वह किस प्रकार से उस स्कूल के विद्यार्थी दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लेंगे, यह इस बारे में नहीं बता रहा है। इसके आगे आने वाले समय में नॉन प्लान एडमिशन की गाइडलाइंस जारी होंगी जो थोड़े दिनों में ही आने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। उसमें यह बताया जाएगा किस तरीके से वो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर पर्टिकुलर स्ट्रीम में कोई विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है तो उसके टोटल कितने परसेंट होने चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट होने चाहिए। तो यह सबसे नोटेड पॉइंट है इस सर्कुलर का विद्यार्थियों के लिए, जो उन्हें जानना जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता है मैथ्स के साथ, तो टोटल 55% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में 50%, मैथ्स चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो 50% मार्क्स, और साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी उसके एग्रीगेट 55, इंग्लिश मैथ्स और साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए। कोई विद्यार्थी साइंस विदाउट मैथ यानी मैथ के बिना लेना चाहता है तो उसके भी एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए, जबकि इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 40% और साइंस में 50% होना चाहिए। कॉमर्स विथ मैथ के साथ जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एग्रीगेट 50% मार्क्स, इंग्लिश 45% मार्क्स, मैथ्स में 50%, सोशल साइंस में 45% मार्क्स होना जरूरी है। कॉमर्स विदाउट मैथ वालों के लिए एग्रीगेट 50%, इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक में 45% मार्क्स, सोशल साइंस में 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी मार्क्स की बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं पास करनी है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर उन विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स के साथ एडमिशन लेना है तो उनके 45% मार्क्स एटलीस्ट, टोटल परसेंटेज 45% होनी चाहिए 10वीं बोर्ड में। अगर वह मैथ लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ह्यूमैनिटीज़ विथ मैथ लेते हैं, मैथ के साथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में तैयारी करने में आसानी होती है, कुछ मैथ्स की बातें वो जान जाते हैं, तो 50% मार्क्स मैथ में होना ज़रूरी है ह्यूमैनिटीज़ विथ मैथ के लिए। तो पहले तो ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी एडमिशन ले सकता है। अगर इकोनॉमिक्स चाहिए तो 45% मार्क्स टोटल होने चाहिए, और अगर मैथ्स चाहिए तो 50% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट वाली बात ये है कि कोई भी स्कूल क्लास 10th में अपने ही विद्यार्थियों को, अपने ही विद्यार्थी मतलब अपने ही स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको क्लास 10th में से क्लास 11th ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता अगर वो पास हो गया है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में। तो यानी आपका एडमिशन तो ज़रूर हो जाएगा ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप 10वीं की परीक्षाओं में पास हो गए हैं तो। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SC ST OBC या माइनॉरिटी स्टूडेंट, माइनॉरिटी वर्ड ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स भी 5% का रिलैक्सेशन ले सकते हैं अपने एडमिशन के दौरान इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर स्ट्रीम में, अगर उनके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं तो। या इसके साथ साथ स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जो हैं जिनको 5% की रिलैक्सेशन मिल रही है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए। ध्यान रहे यह जो एडमिशन प्रोसीजर है इसमें आपको एक एनेक्शर फॉर्म भरना है। एनेक्शर फॉर्म का मतलब ये है कि आपको एक फॉर्म, जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे भरना है, वह एनेक्शर 1 फॉर्म है, उसको फॉर्म फिल करके अपने ही स्कूल में जमा करना है। अपने ही स्कूल का मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में जमा करना है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को वह फॉर्म को फिल करके। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी इस फॉर्म को फिल करें तो अच्छे से भरें और अपने पेरेंट्स के साइन करा के अपने ही स्कूल में इसे जमा करें, और जल्दी करें क्योंकि ये जो आप फॉर्म जमा करेंगे इससे मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा उस पर्टिकुलर स्कूल में अगर एडमिशन लेना है तो, या फिर दूसरे पर्टिकुलर स्कूल में जहां आपका स्कूल भेज रहा है दूसरे स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, वहां भी मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपका स्कूल दूसरे स्कूल को भेजेगा। जब आपका एडमिशन होगा तो स्कूलों को एडवाइस यह दिया गया है कि आपका वह प्रोविज़नल एडमिशन करेंगे फर्स्ट टाइम। जब प्रोविज़नल एडमिशन आपका हो जाएगा दिल्ली के सरकारी या
है सरकारी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, तो वह आपको कहेंगे कि आप पुराने स्कूल से एसएलसी लेकर आइए। एसएलसी का मतलब है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आइए। तो आप पुराने स्कूल जाएंगे, वहाँ पर आपको 1-2 दिन में एसएलसी इशू हो जाएगी, जो आप फॉर्म फिल करके देंगे उनको। कोई भी स्कूल एसएलसी इशू तभी करेगा जब आपको उनको प्रोविजनल एडमिशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि मेरा इस स्कूल में एडमिशन हो गया है, अब मुझे एसएलसी देनी होगी। तो आने वाले समय में आरपीवीवी में कैसे एडमिशन होगा, एसओएससी में कैसे एडमिशन होगा, एसओई में कैसे एडमिशन होगा, इनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।